इस संसार में माटी की मूर्ति बनाने वाले दो कुम्हार हैं जो मिट्टी से मूर्ति का निर्माण करते हैं। अब दो कुम्हार कौन? एक को तो हम सभी जानते हैं। कुम्हार मिट्टी की मूर्त बनाता है जिसे हम भगवान के रूप में पूजते हैं। अन्य रूपों में वो कई प्रकार की कारीगरी दिखाता है, लेकिन अधिकतर कहा जाता है कि जो मिट्टी की मूर्ति के भगवान होते हैं उसमें तब तक प्राण नहीं आते जब तक वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा या कई प्रकार की जो पूजा विधियां होती हैं उसके द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठा न की जाए। तो एक कुम्हार तो वो जिसने इस संसार में मिट्टी की मूर्त बनाई और निर्जीव मूर्त बनाई जिसमें अभी कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। दूसरा कुम्हार कौन? दूसरा कुम्हार है वो ईश्वर, जिसने मिट्टी की ही मूर्ति बनाई हम इंसानों के रूप में, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा पूरी करने के बाद इस संसार में भेजा। अब ये प्राण प्रतिष्ठा तो हमारे अंदर है, पहले से ही है, बस इसे जागृत करने की देरी है। यही जागृति ही हम सबके अंदर विराजमान है, जिस पर हमें काम करना है अध्यात्म मार्ग पर चलकर। जब तक हम इस अध्यात्म मार्ग में नहीं चलते हैं, स्व का अध्ययन नहीं करते हैं, अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं, तब तक हम उस परमात्मा को भी नहीं जान सकते। और यही एक अंतर है इस संसार के उस कुम्हार में जो मिट्टी से मूर्त बनाता है लेकिन उसमें प्राण नहीं डाल सकता, और उस ईश्वर ने तो साक्षात इस धरती पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां बना रखी हैं जिसमें ऑलरेडी पहले से ही उन्होंने प्राण डाले हुए हैं। ये प्राण ही हैं जो हमें हमारे अंदर नज़र आते हैं, हमारे बाहर नज़र आते हैं। इस समस्त संसार में जो लोग कहते हैं कि हमने केवल सुना है कि ईश्वर सगुण भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, निराकार भी है, लेकिन है कहाँ? उसका कोई रंग रूप आकार नहीं, उसका कोई भी विधि विधान नहीं। एक विधि विधान है सनातन नियम के रूप में, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं। वो विधि विधान इस संसार को चलाने का एक नियम है, लेकिन इसके अलग अगर हम केवल परमात्मा की बात करें तो वो परमात्मा क्या? वो परमात्मा ही जिसे हम कहते हैं वो निर्गुण निराकार है, वो सगुण, वो साकार है, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं और जिसका सगुण साकार स्वरूप है। वो इस संसार में हम मानव जाति है, हम माटी की मूर्त, हमारे ही अंदर वो प्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठा, हमारे ही अंदर विराजमान वो शिव शक्ति की ऊर्जा, और वही प्राण तत्व जो निर्गुण निराकार है हमारी सांसों के रूप में हमारे अंदर हर पल हर क्षण वो चलता है। वही जो हमारे बाहर भी है शून्य रूप में, जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं। हमारे मरने के बाद यही प्राण इसी बाहरी आवरण में, इसी परमात्मा में जो हमारे बाहर दिख रहा है, इसमें विलीन हो जाना है। तो जो अंदर है वही बाहर है, जो इन सांसों के जरिए अंदर पूरी हमारे अणु अणु में बह रहा है, हमारी हर एक कोशिका में बह रहा है, हमारे रोम रोम में बह रहा है, ऊर्जा तत्व में विराजमान होकर, विराजित होकर। वही तो इस संसार में अंदर भी है और बाहर भी है। जैसे पानी की एक बूंद सागर में मिल जाती है, फिर कोई उसका अस्तित्व ढूंढ कर भी नहीं ला सकता, ऐसे ही हमारे प्राण हमारे मरने के बाद में इस बाहरी प्राण में, प्राण तत्व में विलीन हो जाते हैं, जिसका हम अस्तित्व नहीं ढूंढ सकते, जिसे हम निराकार कहते हैं, जिसे हम शून्य कहते हैं। तो मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है, विधि विधान किए जाते हैं, वैदिक मंत्रोच्चारण किए जाते हैं। एक जो शुभ मुहूर्त बोला जाता है, उस शुभ मुहूर्त में उसका काम किया जाता है। तो बहुत सारी
ये सारी चीज़ें करने के बाद में मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में ऐसा मैंने सुना है कि उस मूर्ति को आईना दिखाया जाता है। और वो आईना इसलिए दिखाया जाता है कि उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित हो जाने के बाद जब वो सबके सम्मुख आए तो सर्वप्रथम वो अपने आप को ही देखे, क्योंकि उसके अंदर उस परम पिता परमेश्वर के जो ऊर्जा है वो ऊर्जा संभालने की शक्ति किसी भी मनुष्य में नहीं, क्योंकि हर मनुष्य इस संसार में विकारों का एक पुतला है, तन के विकारों का, मन के विकारों का। और इस तन और मन के विकारों ने ही उसकी आत्मा को ढक रखा है, जिसकी वजह से उस परम पिता परमेश्वर की जो दिव्य ऊर्जा है वो उस तक नहीं पहुंच पाती, या फिर वो उसको संभालने के लायक ही नहीं। तो वो दिव्य ऊर्जा संभल सके उसके लिए ईश्वर को उन्हीं का प्रतिबिंब दिखाया जाता है, उन्हीं को आईना दिखाया जाता है कि वो सर्वप्रथम अपने आप को ही देखें, ताकि उनकी ऊर्जा उन्हीं तक रहे। और उसके बाद जो फिर सबके सामने वो आते हैं तो वो एक प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के रूप में, एक सजीव चेतना के रूप में विराजमान होते हैं। तो अचानक से ही मन में ये ध्यान आया कि वो तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा, तो जब एक माटी की मूर्त में हम प्राण प्रतिष्ठा करके अपने मनोभावों से उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं मंत्रोच्चारण के द्वारा, तो एक जो सजीव मूर्ति है, इस सजीव मूर्ति में जिसमें पहले से ही भगवान ने प्राण प्रतिष्ठा करके भेजी हुई है, तो इसमें क्या उस ईश्वर की जागृति नहीं हो सकती? क्या इसमें उसका अंश जब हम हैं तो इसमें उसकी दिव्य चेतना जागृत नहीं हो सकती? ये दिव्य चेतना को ही तो जागृत करना है, इसीलिए तो संसार में मनुष्य को भेजा गया है। आज मुझे बस इतना ही कहना था। स्पिरिचुअलिटी से लेकर जो जो इंट्यूशन मुझे आते रहेंगे मैं उस पर वीडियो बनाती रहूँगी। और अगर आप लोगों को ये बातें अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखना, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। और आपके भी अगर कोई सुझाव हैं या आप भी कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल कल्पना अधिकारी पर आप कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।